जो बिहार का नया पर्यटन मंत्री बना है राजू सिंह, ये एक खूनी है, हत्यारा है, कातिल है, मर्डरर है। नया साल आने की खुशी में ये बिल्कुल धाएं धाएं करके गोलियां चलाने लगा और एक गोली जाके अर्चना गुप्ता को लग गई और वो वहीं पर गिर गई। दिल्ली पुलिस ने राजू सिंह को चार्जशीट कर दिया, आरोप पत्र दाखिल कर दिया, मतलब कि इसने क्राइम किया है। बिहार आने वाले पर्यटकों के साथ ये कैसा क्रूर मजाक है कि जो एक खूनी है वो पर्यटक मंत्री है। इसकी जो जमानत है, राजू सिंह की जमानत को रद्द कराने के लिए हम लोग याचिका डालेंगे। इसका बेल कैंसिल करने के लिए हम लोग कोर्ट में कहेंगे कि ये जो खूनी है वो जमानत पर है और बिहार में मिनिस्टर बन गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश आपके साथ। कल आपने देखा होगा बीजेपी बिहार में एनडीए की मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और जदयू से एक भी मंत्री नहीं बना गया और बीजेपी से एक राजू सिंह है जो मुजफ्फरपुर से आते हैं, उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। उन पर आरोप है अर्चना गुप्ता के हत्या का। तो इस पर बात करेंगे विस्तार से। हमारे साथ अमिताभ दास जी हैं, रिटायर्ड आईपीएस। सर, इस मुद्दे पर पूरे अच्छे प्रकरण को अच्छे से बताएं सर। जी, सही कहा आपने। अब तो विभागों का बंटवारा भी हो गया है और जो बिहार का नया पर्यटन मंत्री बना है राजू सिंह, ये एक खूनी है, हत्यारा है, कातिल है, मर्डरर है। और मैं पूरी कहानी दर्शकों को बताता हूँ। ये घटना है 1 जनवरी 2019 की। दिल्ली में एक इलाका है फतेहपुर बेरी, वहाँ राजू सिंह का एक लंबा चौड़ा फार्म हाउस है। राजू सिंह काफ़ी बिजनेस वाला है, दवा वगैरह का कारोबार है, तो करोड़ों रुपए का इसका फार्म हाउस है। और वहीं 1 जनवरी 2019 को नए साल की पार्टी हो रही थी, न्यू ईयर पार्टी जिसे कहते हैं, और बहुत धूमधाम से पार्टी चल रही थी। और डांस फ्लोर पर श्रीमती अर्चना गुप्ता नाम की एक महिला नाच रही थी और वो इनकी पारिवारिक मित्र थी और ऐसे पेशे से आर्किटेक्ट थी, जिसको वास्तुविद कहते हैं हिंदी में। तो ये जो राजू सिंह था ये एकदम दारू पी के टल्ली था, नशे में था और इसके हाथ में पिस्तौल लहरा रही थी। और नया साल आने की खुशी में ये बिल्कुल धाएं धाएं करके गोलियां चलाने लगा और एक गोली जाके अर्चना गुप्ता को लग गई और वो वहीं पर गिर गई। उसके बाद पूरी पार्टी में कोहराम मच गया। लोग अर्चना गुप्ता को उठा के ले गए, वहाँ एक फोर्टिस हॉस्पिटल है दिल्ली में, वहाँ ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उनकी जान नहीं बचा सके। और उसके बाद दिल्ली पुलिस को खबर हुई, दिल्ली पुलिस आई, शव को कब्जे में लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। और अर्चना गुप्ता के हस्बैंड के बयान पर, पति के बयान पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया। उसका दिल्ली पुलिस फार्म हाउस पहुंची तो पार्टी में राजू सिंह की वाइफ भी मौजूद थी और जब उसने देखा कि मेरे पति परमेश्वर ने खून कर दिया है तो उसने पूरे डांस फ्लोर को पानी से धो दिया, मतलब खून के सारे धब्बे मिटा दिए। जितना भी अर्चना गुप्ता का खून गिरा था उस सबको साफ कर दिया सबूत मिटाने के लिए। तो दिल्ली पुलिस ने राजू सिंह की पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया सबूत मिटाने के इल्ज़ाम में। ये जो राजू सिंह था ये अपने ड्राइवर के साथ फरार हो गया और कार से भागा, बिहार के लिए भागा और दिल्ली पुलिस इसके पीछे पड़ गई। घटना के 2 दिन बाद 3 जनवरी को यूपी में गोरखपुर है, गोरखपुर के पास राजू सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, इसके ड्राइवर को भी पकड़ लिया गया। उसके बाद राजू सिंह कुछ महीने जेल में रहा, फिर इसको जमानत मिली, बाहर आया। दिल्ली पुलिस ने केस की तफ्तीश की और पाया कि सारे सबूत पुख्ता हैं, पिस्तौल जब्त की गई, गवाहों के बयान थे, सब लोग थे। दिल्ली पुलिस ने राजू सिंह को चार्जशीट कर दिया, आरोप पत्र दाखिल कर दिया, मतलब कि इसने क्राइम किया है। उसके बाद नवंबर 2023 में दिल्ली के कोर्ट में राजू सिंह के खिलाफ आरोप गठित हो गए, चार्ज फ्रेम हो गए। वो एक कानूनी प्रक्रिया होती है। और मैं दर्शकों को बता दूं कि ये जो राजू सिंह है ये मुजफ्फरपुर के साहिबगंज से विधायक है और 2020 का चुनाव इसने वीआईपी पार्टी के टिकट पर जीता था। वीआईपी है विकासशील इंसान पार्टी, मुकेश सहनी की पार्टी है। लेकिन राजू सिंह जीतने के बाद भाजपा में शामिल हो गया और अभी भाजपा के कोटे से ही मिनिस्टर बना है। अब देखिए मजाक है कि पलटूरा में इसको पर्यटन मंत्री बना दिया है। अब बिहार आने वाले पर्यटकों के साथ ये कैसा क्रूर मजाक है कि जो एक खूनी है वो पर्यटक मंत्री है। लगता है कि बिहार सरकार कह रही है पर्यटकों से कि अपनी जान की रक्षा स्वयं कीजिए, एक खूनी ही पर्यटक मंत्री बना हुआ है। तो यही है। और मुख्यमंत्री इतना सुशासन का ढोल बजाते हैं, उन्होंने देखिए किसको मिनिस्टर बना दिया है। तो इसमें अभी यही है कि मैंने आज अपने वकीलों से बात की है और हम लोग कुछ दिनों में कोर्ट जा रहे हैं और इसकी जो जमानत है, राजू सिंह की जमानत को रद्द कराने के लिए हम लोग याचिका डालेंगे, इसका बेल कैंसिल करने के लिए। और हम लोग कोर्ट में कहेंगे कि ये जो खूनी है वो जमानत पर है और बिहार में मिनिस्टर बन गया है।
तो भी ये गवाहों को डरा धमका सकता है, गवाहों को खरीद सकता है, मैनेज कर सकता है। हो सकता है अर्चना गुप्ता के हस्बैंड को भी डरा धमका दे। तो इसलिए इसकी जमानत रद्द हो जाए, और जमानत रद्द हो जाएगी तो मंत्री महोदय सीधे तिहाड़ जेल पहुंच जाएंगे जी। और साथ में सर एक और प्रश्न है कि बीजेपी जान रही थी तो फिर इस तरह का खामियाजा कैसे? नहीं, देखिए भाजपा में क्या कहूँ, देश के जितने लुच्चे लफंगे गुंडे मवाली हैं सब भाजपा में शामिल हैं, लेकिन भाजपा एक वॉशिंग मशीन बन गई है। बड़े बड़े गुंडे मवाली इस पार्टी में आते हैं और वॉशिंग मशीन में धुल के प्रखर राष्ट्रवादी बन जाते हैं। तो ये पूरे देश में यही भाजपा का हाल है जी। इस तरह से अमिताभ दास जी का आपने बयान सुना, आपको ये बयान कैसा लगा, हमें प्रतिक्रिया दीजिएगा। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं लाइक करें, फॉलो करें। तब तक मैं आकाश, विमर्श न्यूज़ के लिए धन्यवाद।